हम इस कदर कमरा सजाते हैं असूलों से कि पांव फैलाना भी मुश्किल हो जाता है। अपने ही घर में खुलकर कुछ कह न पाने का नतीजा है आग पानी से निकलती है समंदर में। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये 4 पंक्तियां बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, लेकिन यहां लोग अपने जीवन को नहीं, सिद्धांतों को संभाल रहे हैं। लकीर के फकीर हैं, लेकिन आपको बता दूं, ये जिंदगी लकीर की फकीर नहीं है। फिर सुना देता हूं पंक्तियां। हम इस कदर कमरा सजाते हैं असूलों से कि पांव फैलाना भी मुश्किल हो जाता है। अपने ही घर में खुलकर कुछ कह न पाने का नतीजा है आग पानी से निकलती है समंदर में। पता नहीं लोग क्या क्या अपने भीतर दबा कर बैठे हैं और इसी कारण धीरे धीरे उनकी आत्मा भी पतित हो जाती है। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। सुबह सुबह एक महानुभाव का फोन आया। जानते हो क्या कह रहा था? कह रहा था कि बाल बच्चों वाला हूं। ये बात करते हुए थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है, थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही है, लेकिन ये बात मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। मैंने सोचा पता नहीं क्या कहना चाहता है। जानते हो उसने क्या कहा? कहने लगा, परिवार वालों ने 20 साल पहले मेरा विवाह कर दिया। बच्चे जवान होने को हैं, लेकिन मेरे मन में वो लड़की नहीं जाती जो मेरे साथ पढ़ती थी। बहुत ध्यान में आती है। मैंने पूछा कि क्या वो कहीं तेरे शहर या आसपास रहती है? उसने कहा नहीं, वो तो विदेश में है। जरा सोचिए, इंसान आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। पता नहीं कैसे कैसे जंजाल इंसान के भीतर चलते हैं। इसीलिए कहता हूं, यदि जंजालों से छूटना है तो फिर राम का नाम लेना पड़ेगा। जब राम भीतर बसेगा तो काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। बहुत बड़ा और गहरा सूत्र सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक से समझेंगे। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति किसी एक तर्क सारणी के अनुसार ना तो पैदा हुआ है और न उसकी नियति है
कि वो किसी तर्क सारणी के अनुसार जिए। बात को ठीक से समझिए। लोगों के पास एक बंधा हुआ जीवन ढांचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये महासूत्र कोई रेडीमेड कपड़े नहीं हैं जिन्हें छोटा या बड़ा किया जा सके। वर्षों से बहन भाई कहते हैं कि आत्मा तृप्त कर देते हो। देखिए, मैं तो आत्म तृप्ति के लिए जी रहा हूं। मैं किसकी आत्मा तृप्त कर सकता हूं? आज आपको ये ठीक से बता रहा हूं। हिम्मत है तो आप में है, भक्ति है तो आप में है, भाव है तो आपका है। यदि आपके भीतर भाव होता है तो मैं 4 चांद जोड़ सकता हूं। यदि आपके भीतर उस परमात्मा का ध्यान जागने लगेगा तो भी 4 चांद जोड़ दूंगा। बस ये जो भीतर कूड़ा करकट, इसे फेंको, इसे हटाओ। ये जीवन आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। वर्षों पहले मैंने एक अद्भुत फकीर को पढ़ा था। उसने लिखा था, साबार ऊपर मानुष, सत्यताहार ऊपर नाही। कहने का मतलब, मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर है। उसके ऊपर कोई सत्य, कोई शास्त्र और कोई सिद्धांत नहीं। बस आज इस बात को ठीक से समझकर सोना। लोग कहते हैं कि बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। अब ध्यान दीजिए गहराई से कि जब जब दुख होता है तो किस निमित्त से होता है। ईमानदारी से अपने भीतर गोता मार कर देखो। चाहे दुख होता है, भले भय होता है, या फिर क्रोध आता है, या फिर काम जागता है, तो किस निमित्त से आता है ये देखना है। कारण ये है, कोई समझता नहीं। ये आते हैं और लोग इनसे सहमत हो जाते हैं, साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। देखिए, चलती गाड़ी में लोग कूदकर चढ़ जाते हैं क्योंकि ये लोगों की पुरानी आदत है। और मैं सालों से एक बात कहता हूं कि जो आपका घर है, जहां परमात्मा ने आपको विराजमान किया है, वहां ठहरो, थोड़ा विश्राम करो और गौर से देखो ये गाड़ी कहां जा रही है। देखिए, जो गाड़ी आपके गांव नहीं जा रही, भले उसमें एसी कोच लगे हो, भले एसी डाइनिंग कार की सुविधा हो, लेकिन वह तुम्हारे किस काम की है। और आपके गांव जाने वाली गाड़ी भले पैसेंजर हो, सीटें टूटी फूटी हो, पंखे भी भले ना लगे हों, उसमें कूद कर चढ़ना पड़े तो चढ़ जाना, लेकिन पराई गाड़ी में मत बैठना। समझिए बात को ध्यान से। सूत्र गहरा है, लेकिन साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
समझिए, आपका गांव वहां है जहां जाने के बाद आपका अधपतन न हो, जहां जाने पर आपकी थकान मिटे। देखिए, लोग बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, इधर उधर यात्रा करके आते हैं, टूरिस्ट जो जगह हैं, अच्छी अच्छी पहाड़ हैं, कहीं कहीं तीर्थ यात्रा, कहीं भी कोई जाए, जाते तो लोग बड़े उत्साह से हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो थके मांदे, घर आते ही आराम लगता है। अपना घर पृथ्वी का छोर है। देखिए, यात्रा भला पूर्व की तरफ करो, पश्चिम की तरफ करो, लेकिन थकान तो अपने घर पर आकर मिटेगी। भले पहाड़ों में जाओ, भले तीर्थ यात्रा में, भले कोई पिकनिक स्पॉट पर, कहीं भी कोई घूम ले, थकावट तो घर आकर मिटती है। अब और बात को समझिए, वास्तव में ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारे शरीर का है। बस इतना समझना है। शरीर की थकान मिटानी है ना, तो चार दीवार के घर में आओ, अपनी थकान मिटाना है। घर में आते हो ना, जो दीवारों से बना है उसमें थकान मिटती है। और जिस दिन आप अपने निज में उतरोगे, आत्मज्ञान रूपी घर में उतर आओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। और इसके अलावा आज आपको बता देता हूं, इसके सिवाय सुखी होने का, खुश होने का, आनंद पाने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहां लोग कूद कूद कर दूसरों की गाड़ियों में बैठ रहे हैं और गला भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है। अपनी गाड़ी को संभालो। ये मत सोचो कि ये कहने से ये हो जाएगा। मैंने कहा ना कि खुलकर लोग कह नहीं पाते और भीतर ज्वालामुखी जो है फटने को तैयार हैं। खुलकर कुछ कहने पाने का नतीजा है आग पानी से निकलती है समंदर में। इशारे को समझिए और इधर उधर उलझने की बजाय बस राम के नाम का ध्यान कीजिए। ये जो जंजाल चारों तरफ आपने पाल रखे हैं, हमने पाल रखे हैं, हर किसी ने पाल रखे हैं, इन जालों को तोड़ना है तो थोड़ा भीतर की तरफ चलना होगा। ध्यान से सुनिए। राम का ध्यान तू धर ले प्राणी, अमृत का मेह बूटे, गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, सकल भरम सब छूटे। सब भ्रम टूट जाएंगे जब आपके भीतर राम प्रकट होगा। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 9 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, मीठी रोटी से हनुमान जी को भोग लगाना, थोड़ा भोजन भी जरूर पुण्य में लगाना। संध्या के समय बजरंगबली के चरणों में बैठकर ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा,
इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 जून दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई नया संपर्क बनने से मन में उत्साह आएगा। कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपट जाएंगे। रोजगार से लाभ सामान्य मिलेगा। घर परिवार के कामों पर कुछ नए खर्चे होंगे और कोई निजी काम में व्यस्तता भी रह सकती है। वृषभ, आज किसी नई योजना को लेकर मन में थोड़ी दुविधा बनेगी। आमदन मध्यम श्रेणी की रह सकती है। किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरों के कामों में थोड़ा समय खर्च होगा और आमदन के लिए आज कोई नया साधन भी दिखाई पड़ सकता है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन कोई निजी चिंता कुछ समय के लिए मन को घेरेगी। यात्रा हो सकती है और किसी बात को लेकर मन में असमंजस की स्थिति भी रहेगी। कर्क, आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज काम का बोझ बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा। किसी करीबी की बात थोड़ा समय मन को बेचैन कर सकती है। संयम से काम लेवें। सिंह, आज दूसरों के कामों में समय लग सकता है। खर्च भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी काम को लेकर कोई नया प्रश्न भी उठेगा। दोपहर बाद समय अच्छा हो जाएगा। कन्या, जरूरी किसी काम में विलंब हो सकता है, लेकिन आज आपको लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कहीं जाने का अवसर मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। तुला, दिन अच्छा है, भाग्यशाली है। कोई नया काम बन सकता है, नया संबंध जुड़ सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी, लेकिन कोई मन में बीती हुई बात याद करके थोड़ा मन में तनाव या उदासी या चिंता बन सकती है। वृश्चिक, पुराने किसी करीबी से मिलन के संकेत हैं। घर परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। सेहत संबंधी कोई चिंता मन को घेर सकती है। यात्रा में सावधानी रखें और कोई नया अवसर मिलने का योग है। धनु, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। कुछ कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। मन में विचारों का फैलाव रहेगा। कहीं जाने का मौका मिलेगा और किसी नई मुलाकात से आपको कुछ नया फायदा होने का संकेत है। मकर, आज प्रभावशाली सहयोग से कोई बिगड़ा काम बनने के संकेत हैं, या यूं कहूं रुके काम में गति आ सकती है। कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। कोई करीबी किसी बात से निराश भी कर सकता है। कुंभ, कार्यक्षेत्र में कोई बेवजह की परेशानी सामने आ सकती है। हालांकि कारोबार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के काम भी आसानी से निपटेंगे। दोपहर बाद समय ठीक हो जाएगा और कोई मंगल कार्य की योजना बनेगी। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आ सकते हैं। किसी काम में प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम में गति आने से थोड़ा साहस बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।